दोस्तों 101% इस व्यक्ति को अच्छा कंपनसेशन मिलने वाला है ओप्पो कंपनी की तरफ से, क्योंकि इसका मोबाइल हुआ है ब्लास्ट विद इन टाइम पीरियड 1 ईयर के अंदर, जो वारंटी दी गई थी कंपनी की तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। तो अगर ऐसी स्थिति के अंदर आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो निश्चित तौर पे आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो बिना किसी वकील के। आप खुद को मैं बताऊंगा तरीका, उस तरह से आपको यहाँ पर जाना होगा और आवेदन करना होगा। सबसे पहले लीगल नोटिस का सहारा लेंगे तो उससे ही आपका सोल्यूशन होता है 99%। कंपनी नहीं चाहती कि विवाद के अंदर आए, ऐसी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चली जाती है और सीधे तौर पे आपको निपटाने की कोशिश करती है आपके मसले को। ये जो मैं कह रहा हूँ कि भाई ब्लास्ट, ये ब्लास्ट नहीं है, वैसे एसर का कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, एक्चुअल में एरर इसके अंदर भी है। इस एरर को लेकर के मैंने नोटिस भेजा, मेरा नोटिस उनको मिला लेकिन रिप्लाई करने में लेट हो गया, मैंने कोर्ट के अंदर केस कर दिया। उसके बाद कोर्ट से नोटिस मिला तो मेरे पास कॉल आ गया कंपनी का, सर आपका जो लैपटॉप है वो हम सर्विस करके दे दें। मैंने कहा भाई इशू है इसके अंदर, अब मैं सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मुझे चाहिए सही प्रोडक्ट। अब या तो एक्सचेंज का ऑफर आपके पास, आप चाहो तो ये ले जाओ, मुझे दूसरा दे जाओ, अदरवाइज कोर्ट डिसाइड करेगा। अब कोर्ट के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको पहले बता दूं, और जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन भी मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा किस तरह से आप मुझे क्या मिला। निश्चित तौर पे इसका पेमेंट मिलेगा मुझे जो कि 53,000 प्लस है, और मुझे मिलेगा मानसिक प्रताड़ना का, क्योंकि मैं परेशान हुआ हूँ इसको खरीदने के बाद, काफ़ी समय तक मैं काम नहीं कर पाऊँ ढंग से। तो ऐसी स्थिति में मेरे साथ जो मानसिक प्रताड़ना हुई है मेरी, उसका भी कंपनसेशन मिलेगा लगभग 25 से 30,000 रुपये। तो आप प्लस कर लें, उसके अंदर 80,000 रुपये के आसपास जा रहा है मोटा मोटा, तो ज़्यादा ही मिल सकता है क्योंकि समय गुजर रहा है समय के साथ। अब बात आती है कि इस बंदे को कैसे मिलेगा कंपनसेशन। देखो इसके पास तो कंपनी वाले हो सकता है संपर्क कर लें पहले, क्योंकि जो मामला है वो हाईलाइटेड है। लेकिन मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ परचेज़ करी, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए आपको बिल लेना है उस चीज़ का जो परचेज़ कर रहे हो। और आप अगर सर्विस सेंटर पे जाते हो उस इशू को सोल्व कराने के लिए, सर्विस सेंटर पे जा रहे हो तो वहाँ से आपको जॉब शीट मिलती है, वो ज़रूर ले ले। नहीं देता है सामने वाला व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रखें कि भाई आप फला दिन में फला महीने में, ये एक डेट नोट कर लें कि भाई कब गए थे आप, ये महीना याद कर ले, उस महीने के अंदर आप सर्विस सेंटर गए थे, ठीक है। अगर आपके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है किसी प्रकार से, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लीगल नोटिस भेजना है। अब वकील के माध्यम से भेज सकते हो आप कोई सस्ता वकील कर ले 500 रुपये दे करके उससे लीगल नोटिस भिजवा दे, अदरवाइज आप खुद भी दे सकते हो। एक फॉर्मेट आपको सामने की तरफ दिखा रहा हूँ मैं, आप सबसे ऊपर अपना नाम लिख दें। मेरे वाले के अंदर वकील का नाम लिखा हुआ है, वकील के द्वारा भिजवाया था मैंने। आप सबसे ऊपर नाम लिख दें खुद का, उसके बाद आप लिख दें बनाम, फिर आप जिस कंपनी का आपका प्रोडक्ट है, जैसे मेरा है एसर प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी चीज़ की है ना, जो जिसके थ्रू मैंने परचेज़ किया है, इंटरमीडिएटर कौन था मेरा, पेटीएम। तीसरी चीज़ के इंटरमीडिएटर के अंदर भी कोई शॉप रजिस्टर्ड थी, परी कंप्यूटर्स, वहाँ से आया मेरा। तो मेरी 3 पार्टीज हो गई। आपके अंदर ये हो सकता है कि भाई आपने परचेज़ किया ऑफलाइन, तो कंपनी और जो बंदा ऑफलाइन वाला है वो पार्टी होंगी दोनों। रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल कंपनी की रहती है, लेकिन पार्टी आपको बनाना पड़ता है क्योंकि चेंज शो करना पड़ेगी आपके पास आई कहाँ से वो चीज़। तो ये आप ध्यान रखें इस बात का। आपको लिखना है भाई प्रिय महोदय, आपको मेरे द्वारा एक पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। नाम लिख दें आपका, मैं मोहम्मद सलीम, फादर्स नेम अब्दुल वहीद, निवासी तालकटोरा, टोंक, राजस्थान। नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है। अब इसमें व्यवहारी लिखा हुआ है क्योंकि वकील के थ्रू भेजा गया है, तो आपको तो ये लिखना है कि सर मैंने ये वाला, अब यहाँ पर नंबर डाल दिया अपन ने, ऊपर की तरफ नंबर 1 2 3, तो ऐसे आपको लिखना है कि सर मैंने विपक्षी संख्या 1, विपक्षी है ना वो अपना प्रतिद्वंदी हो गया ना, तो विपक्षी संख्या 1 से ओप्पो का मोबाइल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ओप्पो का, ये मैंने लिखा है जैसे एसर का, आप ओप्पो का लिख देंगे। ओप्पो का मोबाइल जिसका मॉडल नंबर ये है और फला तारीख को इतने रुपए में परचेज़ किया था। फिर दूसरी कंडीशन लिखेंगे नीचे की तरफ कि सर ये लैपटॉप, वो जो मोबाइल ख़रीदने के बाद इसमें ये इशू शुरू हो गया। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर वाले से मैंने सोल्यूशन कराया, लेकिन सोल्यूशन नहीं हुआ, जिस कारण से इसमें जो समस्या है वो अभी तक बरकरार है। अब वो समस्या क्या है वो लिखना है आपको, जैसे कोई हैंग इशू कर रहा है, गड़बड़ा रहा है। अब यह वाला मामला जो है हमारा ब्लास्ट वाला, इसके अंदर सीधा नोटिस लिखना है, सर ये कंपनी का नाम आ गया, ऊपर जिससे परचेज़ किया था उसका नाम आ गया, नीचे लिखेंगे श्रीमान जी मैंने फला तारीख को ये आपसे परचेज़ किया था और ये फला समय और फला तारीख को ये ब्लास्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो त्रुटि थी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में थी, जिस कारण से ये कंपनी की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है कि मेरे जगह जगह चोटें आई हैं, जिसका कंपनसेशन देने की कंपनी अधिकारी है। तो थोड़ा सा हवाला आपको उसमें ये भी देना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है कंपनी का जो वारंटी के अंदर ही ख़राब हुआ है, अगर कोई ख़राब वाला मामला है तो, और अगर ब्लास्ट वाला है तो भाई ये प्रोडक्ट जो है वारंटी के अंदर ही ब्लास्ट हुआ है। फिर आपको लिखना है कि भाई ये दोषपूर्ण था, ये इसमें कमी थी इस मोबाइल के अंदर जो मुझे डिलीवर किया गया था, जिस कारण से ये हादसा हुआ है, जिसमें कंपनी ने लापरवाही की है। ऐसी स्थिति में ये दर्शित करता है कि इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी की है, इसलिए कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं।
अब ये लिखते हुए हम उसको नोटिस भेज देंगे, लीगल नोटिस। उसमें टाइम दे देंगे हम ये कि भाई 15 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है, विदिन 15 दिन के अंदर आप मुझे वो जो प्रोडक्ट है वो बदल करके दूसरा दें उसके स्थान पर, या आप मुझे वो पैसा रिफंड करें। ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर लिखते हैं अपन। आप अकाउंट डिटेल भी दे सकते हैं, हो सकता है अकाउंट के अंदर आपके पैसा आ जाए। प्लस वाले के अंदर अपन ये चीज़ नहीं करेंगे कि हमें परेशान हुए हैं, हमारा खर्चा इलाज में लगा है पैसा, तो हम वो दूसरी सिचुएशन लिखेंगे इसमें। भाई एग्जांपल के तौर पे इसमें ऐसा लिखेंगे कि भाई इससे हमारे ये चोट आई है जिस वजह से हमारा इतना खर्चा हो चुका है, ये समस्या उत्पन्न हुई है जिस कारण से इतना क्लेम बनता है। जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख जो भी लिखना चाहे वो लिख सकता है वो व्यक्ति जिसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो त्रुटि वाले मामले के अंदर है वो जो जेन्युइन होता है वो लिखते हुए चलते हैं अपन, फिर भी कंपनसेशन इसके अंदर अभी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अभी ये जो मैंने करा है ना, इसके अंदर मेरे पास कंपनी का फ़ोन आ चुका है ऑलरेडी एक बार। 23 अप्रैल इसके अंदर डेट थी कोर्ट की, और मुझसे कहा कि सर आपका लैपटॉप में जो इशू है वो हमें दे दो, हम सही करके दे देंगे। हम मानते हैं हमारी गलती है कि आपका जो प्रोडक्ट आउट ऑफ वारंटी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जो बंदा है उसने गलत रूप से आपको परेशान किया है। मैंने क्या, देखो ऐसा है सर, आप ये ले जाओ दूसरा दे जाओ, ये ऑफ़र मैं आपको दे रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल तो, क्या आपको सिर्फ मैं ये तो रखूँगा नहीं अब, क्योंकि इसमें समस्या ज़्यादा है और बढ़ती गई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। अभी भी वर्क तो कर रहा है, ऐसा है कि भाई मैं जैसे भी करके कैसे भी करके चला लेता हूँ इसको, वो मेरे को पता है कि मैं कितना परेशान होकर के चला रहा हूँ। बहरहाल ये कि उसको मैंने बोल दिया, ऑफ़र दे दिया कि या तो एक्सचेंज कर लो, दूसरा दे जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सुपीरियर से बात करके आपको बताता हूँ, और ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं ऊपर बात करके ही आपको मैनेजमेंट से बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आपको मैंने ऑफर दे दिया, आपकी मर्ज़ी की बात है, अदरवाइज़ कोर्ट में है ही सही, देख लेंगे जो कोर्ट फैसला करेगा। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, कोर्ट मेरे फेवर में फैसला करेगा, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है आउट ऑफ वारंटी नहीं है। जिस दिन मैंने कंप्लेंट की लास्ट डेट थी। दूसरी चीज़, मुझे डिलीवर हुआ वो हुआ 23 तारीख को, 16 तारीख को परचेजिंग है। तो अगर वो एक दिन का बता रहा है मेरा कि एक दिन डिले कर दिया आपने कंप्लेंट करने में, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो शुरुआत से कंप्लेंट करता चला हूँ, तो मैं तो वैसे ही उसमें चल रहा हूँ। कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज होता है उसी के बाद से काउंट होता है हमारा जो समय पे टाइम पीरियड है। अब एग्जांपल के तौर पे कि भाई मेरा मोबाइल जो लैपटॉप है, इसमें एक और चीज़ सीखने वाली है, ख़राब हुआ और मैंने कंप्लेंट की 1 साल से 1 दिन पहले, तो भी जैसे ही मैंने कंप्लेंट कर दी, अब मेरे पास 2 साल है केस करने का, आराम से 2 साल में कभी भी केस कर दूँ। समझ रहे हो बात को? कंप्लेंट करने के बाद 2 साल है अपने पास। तो ये भी एक मोटी चीज़ आप ध्यान रख लें। ये नहीं है कि यार मैंने आज कंप्लेंट करी कल जाकर के केस करूँ, 2 साल का टाइम है। एक बार कंप्लेंट करने के बाद रजिस्टर हो गई ना आपकी, देन 2 साल का टाइम। तो बहरहाल ये है कि उसके बाद मैंने लगभग 3-4 महीने बाद केस किया है उसके ऊपर। ये भी नहीं है कि मैंने हिंट हिंट केस कर दिया। तो आपको ये चीज़ शायद समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपने नोटिस भेज दिया मान लीजिए। अब इस नोटिस को आप जब भेजें तो रजिस्टर आईडी से भेजना है आपको। पहले तो रजिस्टर आईडी की जब हम करते हैं तो हमें एक रसीद मिलती है। जब हम पोस्ट ऑफिस से किसी भी नोटिस को भेजते हैं तो वो रसीद को हमें संभाल के रखना है। प्लस रजिस्टर आईडी के साथ क्या होता है, वो जो नोटिस हम भेज रहे हैं, जो एडी रसीद भेज रहे हैं, पावती रसीद जो भेज रहे हैं, उसको वो सामने वाली कंपनी को प्राप्त होने के बाद आपके पास रिसीव्ड आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। एक लीगल नोटिस की आपको हमेशा फोटो कॉपी करा करके एंड उस पर साइन करके रखना चाहिए। ओरिजिनल के रूप में काम में कोर्ट के अंदर आप पेश करेंगे। जब आपको कोर्ट में जाना है, अब बात आती है कोर्ट में जाने की। मान लो कि 15 दिन के अंदर वो पैसा नहीं दे रहा हमें, तो मजबूरी में हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर अब कंज्यूमर फोरम बोलते हैं उसको अपन, वैसे तो समझाने के हिसाब से आप कोर्ट समझ लें। तो हम कंज्यूमर फोरम के अंदर जाएंगे। अब वहाँ पर लिखित के अंदर वही रीज़न लिखेंगे जो हमने नोटिस में भेजा है। साहब फला तारीख को हमने ये चीज़ें इस तरीके से परचेज़ की थी। डिट्टो जो नोटिस हमने भेजा है उसी की सारी फैक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। कोर्ट के अंदर आप पेश कर दो। उस आवेदन के साथ आपको लीगल नोटिस लगाना पड़ेगा जो कि आपने कंपनी को भेजा है। इसके अलावा आपने रसीद लगाना पड़ेगी, भाई आपने फला तारीख को डाक के थ्रू भेजा था। इसके अलावा आपको बिल लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगी आपकी। ये मोटी मोटी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। बिल ले लिया हमने, सारी चीज़ें ले ली लगभग। इसके अलावा नोटिस जो हमें मिलेगा वो कंज्यूमर फोरम का वहीं मिल जाएगा। वो आपको गाइड करेंगे कि भाई फला जगह से आप नोटिस ले लें। जो कंज्यूमर फोरम को उसके बाहर ही दुकान से नोटिस मिलेंगे, उनको फिल कर दो। कंपनी का नाम भरना होता है उसके अंदर केवल, और आपका नाम भरना होता है किसके नाम से केस चल रहा है। तो वो भर करके आप फाइल बांध करके और दे दो कोर्ट के अंदर। बस इतना करना है आपको। उसके बाद कंपनी नोटिस भेज दी, जो कोर्ट है उसको नोटिस भेज दिया कंपनी को। कंपनी कोर्ट में आएगी, आते ही आपसे कहेगी सर राजीनामा करके मामले को निपटा लेते हैं, क्योंकि वो केस फाइट करना नहीं चाहते। उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा सर कि हमें ये लैपटॉप चेंज होगा हमारा और कंपनसेशन मिलेगा अगर कोर्ट से हम फाइट करते हैं तो। अदरवाइज लैपटॉप चेंज हो जाएगा हमारा, और जिस दिन भी चेंज होगा उस दिन मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करके दूसरों लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स।